हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जब हमारा बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो हमें उसे फर्स्ट फूड कौन सा देना चाहिए, यानी कि उसका पहला भोजन क्या होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस। मेरी एक बेटी है और उसके टाइम पर मैंने कुछ पैटर्न्स फॉलो किए थे जो मुझे मेरे डॉक्टर्स ने बताया था। वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अक्सर क्या होता है कि जब हमारा बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टेंशन आने शुरू होते हैं कि हम अपने बेबी को क्या खिलाएं जिससे हमारा बेबी हेल्दी रहे, उसको क्या खिलाएं, कब खिलाएं, कितना खिलाएं, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब आपका बेबी 6 मंथ कंप्लीट कर ले तो आप उसे कोशिश करें कि कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल की प्यूरी दें। यस, आप अपने बेबी को एप्पल प्यूरी दे सकती हैं, बनाना प्यूरी दे सकती हैं, पपाया प्यूरी दे सकती हैं, कैरेट प्यूरी दे सकती हैं, आप दाल का प्यूरी दे सकती हैं। ये सब चीज़ों से आप बेबी की फूड जर्नी शुरू कर सकती हैं। जब आप अपने बेबी की फूड जर्नी शुरू कर दें तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अपने बेबी को एप्पल प्यूरी दे रही हैं तो आपको उसको 3 दिन तक कंटिन्यू एप्पल प्यूरी देना है। अगर आप उसको बनाना प्यूरी दे रही हैं तो आपको 3 दिन तक कंटिन्यू उसको बनाना प्यूरी देना है। अगर कैरेट प्यूरी दे रही हैं तो कैरेट प्यूरी भी आपको कंटिन्यू उसको 3 दिन तक देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि बेबी में अगर उससे कोई एलर्जी होता है तो वो आपको पता चल जाता है। अगर आप मान लीजिए एप्पल प्यूरी अपने बेबी को दे रही हैं तो उसको कंटिन्यू 3 दिन तक देंगी तो उससे क्या होगा कि अगर बेबी के बॉडी पे कुछ दाना निकलेगा या कुछ उसके तबीयत खराब होगा, कुछ फीवर आने शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब एप्पल प्यूरी उसे दे रही हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए मान लीजिए आप बनाना प्यूरी दे रही हैं तो उसको 3 दिन तक दीजिएगा ताकि उसे पता चले कि बेबी को उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। ऐसे ये सब फ्रूट से कोई एलर्जी होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू 3 दिन तक देना है। आपको चेक करना है कि बेबी को उससे कोई एलर्जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब भी आप दें तो एक टाइम पर दें, सुबह के टाइम पर, यानी कि आप 10 से 11 के बीच में आप दे सकती हैं ताकि अगर बेबी को उससे कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास पूरा दिन टाइम रहेगा अपने डॉक्टर से मिलने का। अगर कोई फ्रूट्स देने से, कोई वेजिटेबल देने से आपके बेबी में कोई एलर्जी होता है तो आप अपने डॉक्टर से टाइम पर जा कर के मिल सकती हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपका बेबी फ्रूट्स खाना शुरू कर दे, तो वेजिटेबल खाना शुरू कर दे तो आप उसको 10 से 11 बजे सुबह में उसको दें। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आप बेबी को एप्पल प्यूरी दे रही हैं तो पूरे दिन में 2 या 3 बार एप्पल प्यूरी दे दें, 3-4 बार दे दें। बनाना प्यूरी दे रही हैं तो 3-4 बार दे दें, नहीं, आपको बेबी को एक टाइम ही देना है या 2 टाइम भी आप दे सकती हैं। अभी भी बेबी का बेस दूध ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेबी का दूध छुड़ा दिए आप और उसको एप्पल प्यूरी दे रही हैं, बनाना प्यूरी दे रही हैं। नहीं, आप 1 या 2 टाइम उसको बनाना प्यूरी या एप्पल प्यूरी कुछ भी दीजिए, लेकिन अभी भी उसका बेस आप दूध रखिए। अभी उसको सिर्फ सॉलिड में ढालने के लिए आपको उसे थोड़ा-थोड़ा उसको टेस्ट कराना है सिर्फ, ताकि वो धीरे-धीरे सॉलिड एक्सेप्ट कर ले वो, ताकि उसको आगे चल कर के कुछ खाने-पीने में दिक्कत ना आए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल प्यूरी बनाना किस तरह से है। तो देखिए, आपको एक एप्पल लेना है, उसको अच्छे तरीके से छील लेना है, उसके सारे छिलके निकाल लेने हैं। उसके बाद उसको छोटे-छोटे पीस में, इतने छोटे-छोटे पीस में आप उसको कट कर लीजिए। उसके बाद एक कटोरी में पानी डाल कर के आप उसको बॉयल कर लें। जब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए तब आप उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप मिक्सर में उसको पीस लीजिए। उसमें ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी क्या होता है कि जो एप्पल में छोटे-छोटे रेशे होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं तो बेबी को उससे दिक्कत होने लगता है। तो उसमें चेक कर लीजिएगा कि कुछ उसमें रेशे रहे नहीं, वो अच्छे से पीसा हुआ होना चाहिए। फिर आप उसको बेबी को खिलाइए। ये तो हो गया आपका एप्पल प्यूरी। अब मैं आपको बताती हूँ बनाना प्यूरी कैसे बनाना है। आपको एक बनाना लेना है, उसको चाकू की सहायता से छोटा-छोटा पीस कट कर लीजिए। फिर उसको एक चम्मच लीजिए, उसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। उसमें कुछ भी मोटा नहीं होना चाहिए। जब वो अच्छे से मैश हो जाए तो भी आप उसको बेबी को खिलाइए। अगर आप बेबी को पपाया प्यूरी देना चाहती हैं, तो पपाया बिल्कुल भी पका हुआ होना चाहिए, जो बिल्कुल भी पक जाता है वो वाला। उसको फिर छोटे-छोटे पीस में कट करके मिक्सर में पीस के आप बेबी को पपाया प्यूरी दे सकती हैं।
अगर बेबी को कैरेट प्यूरी देना चाहते हैं तो उसको भी आपको उबालना पड़ेगा। उसको भी आपको छील करके उसके छिलके निकाल लेने हैं। उसके बाद उसको छोटे-छोटे पीस में कट करके उसको हल्का पानी में उबाल लेना है आपको। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसको बेबी को खिलाइए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।